हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए और दिखाते हैं आपको। ब्लॉग में बने रहना। हर हर महादेव। और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दी है। और ये है जानकी पुल, मतलब जानकी सेतु। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आई लव जानकी सेतु। और ये 3 लाइन का पुल है, मतलब दोनों साइड तो बाइक जाती हैं और बीच में पैदल जाने वाले जाते हैं। और बने रहना ब्लॉग में। हर हर महादेव। लगभग 250 मीटर होगा ये, इसकी लंबाई। काफ़ी अच्छा है, सुंदर भी है देखने में। और ऋषिकेश तो वैसे भी काफ़ी सुंदर शहर है। और दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं इसको, इस पुल को पार करके। और आगे आगे चल रहे थे नब के डैडी। और बच्चे बात कर रहे थे फ़िश के बारे में कि गंगा में फ़िश भी होती हैं क्या। वैसे राम झूला और लक्ष्मण झूला 2 अलग हैं, ये भी है। ये मेरे ख्याल से नया ही बना होगा, पहले तो हमने नहीं देखा था। और हम जा रहे थे आगे आगे, जिसे शत्रुघ्न घाट और त्रिवेणी घाट के बीच आने जाने का रास्ता बनाया गया है ये। और हम चल रहे थे और वीडियो शूट हो रही थी। बच्चे फुल एंजॉय करते हैं। और ये पीछे पीछे आ रहे थे, ये भैया फ़ोटो खींच रहे थे दीदी के। और जहाँ राम जी, जानकी माता का नाम होता है, वहाँ हनुमान जी ज़रूर होते हैं। ये जानकी सेतु में है और कितना सुंदर व्यू है। व्यू तो आप देख ही रहे होंगे। और हमने शुरू कर दी है अपनी यात्रा नीलकंठ की के लिए। और ये नब के डैडी के दोस्त हैं और बहुत अच्छे हैं सच में। इनके साथ जाके हमें फ़र्स्ट टाइम मैं किसी के साथ गई और मुझे इतना अच्छा लगा। इनका बिहेव बहुत अच्छा है। और इनके 2 बच्चे हैं। और ये भैया भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इनको बहुत शौक है फ़ोटो का, सब चीज़ का। ये बहुत अच्छे हैं। और हम आ चुके हैं राजा जी नेशनल पार्क में। ये राजा जी नेशनल पार्क है यहाँ पे। राजा जी नेशनल पार्क वैसे तो हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के 3 जिलों में पड़ता है ये। और काफ़ी बड़ा होता है नेशनल पार्क कोई भी हो। और मैं और नब जा रहे थे। और यहाँ से 12 किलोमीटर है लगभग, लेकिन यहाँ पर 8 किलोमीटर लिखा है, तो 8 ही होगा। लेकिन भैया बता रहे थे कि 12 किलोमीटर है। और इधर से नीलकंठ की जाने का रास्ता है, पैदल मार्ग है ये। देखो कैसा रहता है आगे हमारा सफ़र। अभी तक तो ठीक है। और बहुत अच्छे हैं, मतलब एक फ़नी फ़नी भी बात करते हैं, ऐसे पता भी नहीं चला, हंसते खेलते चले गए हम। 10-12 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। और हमारे बच्चे तो पूरी मेहनत करते हैं बराबर। नब की तो उम्मीद भी कम लगती है। नब थोड़े थोड़ा तो गोदी आया था कहीं कहीं अपने डैडी की। देखो यहाँ कंधे पर लटका पड़ा है। अभी अभी तो कोई बात नहीं, आगे चल के पता चलेगा कैसा लगता है।
और नाव हाई कर रहा था। ये लाइट ज़्यादा पड़ रही, धूप निकल रही थी। और यहाँ से गाड़ियों से भी जाते हैं, मतलब गाड़ी का रास्ता तो मेरे ख्याल से 22-23 किलोमीटर है, लेकिन पैदल का 10-12 किलोमीटर है। लेकिन पैदल वाला कठिन है। हम गाड़ी से भी जा सकते थे, गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ये ना जो कष्ट करके जाना चाहिए, थोड़ा कष्ट करके जाते हैं तभी भगवान मिलते हैं। और ये छोटे से पानी आ रहा था ऊपर से पहाड़ से। और आगे भगवान जी के यहाँ छोटा सा कोई मंदिर सा था। और ना, अब कह रहा लाइक करिएगा सब वीडियो को। और फिर हम चल दिए थे, गर्मी भी लग रही थी काफ़ी। और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम नीलकंठ जाएं। हम तो उज्जैन का प्रोग्राम बना रहे हैं काफ़ी दिन से कि टिकट करवाएं टिकट करवाएं, लेकिन बाबा ने पहले हमें यहाँ बुलाया। नीलकंठ महादेव पहले बोल रहे कि पहले यहाँ आओ, यहाँ का प्लान बना। हमारा कोई प्लान नहीं था, ये भैया आए और अचानक से जाने का प्लान बन गया। और पानी की खरीद ली थी बोतल। काफ़ी गर्मी भी हो रही थी और पैदल चलते टाइम तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और देखने में व्यू तो खैर काफ़ी अच्छा है, लेकिन दिन में तो जा सकते हैं, लेकिन रात को डर लगता है। और यहाँ पे बैठे गए थे क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और प्यास भी लगती है और थकान भी हो जाती है। और देखो कितना सुंदर सा व्यू है। और नीचे का व्यू देखो, ये ऋषिकेश का। कितना भी ये रेन का सी है, काफ़ी ऊपर है हम। और यहाँ ये पेड़ गिरा हुआ था और यहाँ से निकल कर गए। और ये भैया सच में बहुत अच्छे हैं, हंसते हुए गए हम पूरे रास्ते, बस एक दूसरे की मजाक बनाते हुए। मुझे पहली बार इतना अच्छा लगा किसी के साथ जाने में। पता भी नहीं चला कि हाँ हम इतनी दूर गए। थकान तो होती ही है कहीं भी जाएं। और नब को लग चुकी थी पूरी तरीके से गर्मी, इसके डैडी ने इसकी ऊपर की टी शर्ट भी निकाल दी थी। और बच्चों को तो हर जगह फ्रूटी भी चाहिए। और इसकी नब की थोड़ी उस टाइम तबीयत भी ख़राब चल रही थी, लेकिन चाहिए तो चाहिए ही। इसको कई बार डांटा भी गया, लेकिन ये नहीं मानता, कह रहा दिला दो। गुस्से में बोल रहा, डैडी गुस्सा भी कर रहे। और यहाँ हमने खाए थोड़ा सा, हम खाना बना के लेके थे। चावल हैं, कॉर्न है, स्वीट कॉर्न। मैं तो स्वीट कॉर्न खा रही हूँ। और ऐसा बच्चों को मिट्टी मिल जाए, ये तो अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। और ये खुश थे मिट्टी में, सिर्फ इनको मिट्टी खोदने का टाइम मिल जाता है। और देखो इन्होंने लकड़ी इकट्ठी कर रखी, जैसे इनको जाके चूल्हा जलाना है। और यहाँ नब के डैडी देख रहे थे ये क्या है। मैंने बताया ये छोटे छोटे सांप हैं, लेकिन थे नहीं, ये किसी पेड़ की फली थी। और नब को और टिम टिम को जितनी भी लकड़ी मिल रही थी, ये लकड़ी लेके जा रहे थे साथ साथ। मैं बोल रही थी, मैंने कि तुम लोगों को चूल्हा जलाना है क्या वहाँ जाके, जो लकड़ी इकट्ठे कर रहे हो। वो उसको ज़बरदस्ती खचेड़ के ले जा रहे हैं। वो बोल रहा है मुझे गोदी ले लो डैडी, मैं थक चुका हूँ। और यहाँ मिले थे ये विदेशी लोग, फॉरेनर। हमने इनके साथ फ़ोटो शूट किया। काफ़ी अच्छी आदत थी इन लोगों की, ये देख के खुद ही हाय हेलो करते हैं। और ये गंगा नदी बह रही है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। मैंने पहली बार नीलकंठ की पैदल यात्रा करी है। और ये भैया ने इसे नानू को गोदी कंधे पे बैठा लिया था। ये तो काफ़ी छोटा है, फिर भी बहुत मेहनत करी इस लड़के ने, 2 साल का ही है ये। और यहाँ थे मंकी, मतलब लंगूर, मंकी नहीं सॉरी, लंगूर होते हैं ये।
लंगूर तो मिल जाते हैं देखने को। और यहाँ आपके डैडी दे रहे थे इसको खाने के लिए कुछ, कि इसको खाने को दे दो, शायद मूंगफली वगैरह, कि बंदर को दे दो। और थक इतने चुके थे, देखो बैठने की पोजीशन, पैरों में दर्द होता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा नब को भी गोदी लेना। ये देखो कैसे बैठे हैं, क्योंकि थक चुके थे बहुत ज़्यादा। और मैं पूछ रही थी उनके पता नहीं कितना रहा है। बस अपने चेहरे पर नकली मुस्कान दिखाते हुए। थकान इतनी थी कि पैर आगे जम नहीं रहे थे सच में। और देखो ये लोग भी, क्योंकि जितने भी पैदल यात्रा कर रहे थे सब बैठ बैठ के कर रहे थे, कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं। और मैं तो बहुत पीछे रह जाती थी बार बार, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाती मैं, और ऊपर से साथ साथ में वीडियो भी बना रही थी। और मैं न बात कर रहे थे, आप थके हो? बोले नहीं। कहाँ जा रहे हो? वैसे अच्छा लगता है ग्रीन व्यू, पहाड़ पेड़ पौधे देखने में सब बहुत सुंदर से लगते हैं। और डर भी लगता है, नीचे देखो ना तो बहुत ज़्यादा डर सा भी लगता है। तो मुझे तो बार बार डर लगता है, मैंने कहा ना आप अपना ध्यान, डैडी का हाथ पकड़ लो। और देखो छोटी छोटी सी जगह में ये तीनों बच्चों को संभाल रहे थे। ये दोनों बच्चे तो बहुत ठीक हैं, हमारा ज़्यादा शैतान है, थोड़ा उससे ज़्यादा डर लगता है। और फिर मैं हो गई थी आगे आगे, मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग आइएगा। इनको अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चे संभालने का। देखिए, और यहाँ ये कुछ सोच रहे थे, ये खुद ही भाग रहे थे बच्चे आगे आगे। हमने बोला कि नहीं आप नहीं चढ़ पाओगे, फिर डर भी लगता है ना, खाइए दोनों तरफ। लेकिन हार किसी ने नहीं मानी, पहुंच गए अपनी मंजिल तक। और आगे ये पेड़ टूटा था, रास्ता बंद था यहाँ से। पहले बच्चे निकलेंगे नीचे से। तीनों तीनों नीचे से निकल चुके हैं। और भैया सच में बहुत अच्छे हैं। मतलब पता नहीं चला, इतना लंबा पैदल चलने के बाद पता भी नहीं चला कि हाँ, एक थकान जहाँ होती थी वहीं चेहरे पे मुस्कान भी थी। वैसे तो नेशनल पार्क में ऐसा कुछ नहीं, बस ये लंगूर ही देखने को मिले। चढ़ गए काफ़ी ऊपर, पता नहीं कितना बचा है बस यही सोच के। और देखो आप, और हमने यहाँ पे किया फ़ोटोशूट। फ़ोटोशूट में हमारी स्माइल कभी कम नहीं होती है। वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत अच्छी खुशियाँ हैं, हम पूरा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और यहाँ बैठ गए थे, थक जाते हैं ना बार बार चढ़ाई करने के बाद। बस मैं तो यही सोच रही थी कितना बचा है, कितना बचा है। ये शायद दुकानों वुकानों का कुछ बना हुआ है, अभी यहाँ कुछ नहीं था, वैसे टीएमसी डली हुई थी टीन। और ये बेरी बेरी के पेड़ हैं, बेरी के यहाँ पे बेर लगे हुए थे।
छोटे छोटे से बेर आ रहे थे। अब तो आ ही चुके हैं, थोड़ा ही बचा है। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। और देखो खुद से बच्चे कूद रहे हैं। मैं बोल रही थी, मैंने कि देख लो इनको, कभी कोई से जाकर नीचे पड़ा है। और यहाँ ये कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो ये नीलकंठ मार गए। थोड़ा ही बचा है, अब आ चुका है। लेकिन पैदल आने में जो है वो गाड़ी में नहीं है। गाड़ी में तो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में जाके वहाँ पहुँच जाते। और यहाँ पे गाय और घोड़े भी देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ बैठे थे, जो आगे हो जाता है वो बैठ जाता है पीछे वालों को इंतज़ार करने के लिए। ये मंदिर का मार्ग है, मैं बता रही थी मंदिर का मार्ग। अब तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ मंदिर आने वाला है। नीलकंठ मंदिर का मार्ग। देखो जा रहे थे हम, पीछे पीछे थे, मैं जा रही थी। मेरे पैर तो पूरे तरीके से दुख चुके थे। यहाँ जब मंदिर आने वाला, और ऊपर से नीचे नीचे उतर रहे थे ना, तो थोड़ा गिरने का भी डर रहता है, एकदम से ढलान होता है तो। और यहाँ पहुँच के धुले हाथ, क्योंकि अब मंदिर आ चुका है। और यहाँ के बाद मेरे पैर में आ गई थी मौज। पैर मेरा मुड़ गया था, सूज में था, जिसकी वजह से उसमें कुछ नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई फिर। और ये आ गया प्रवेश द्वार, एंट्री गेट मंदिर का। और मैं मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरा पैर पूरा सूज गया था, मुड़ गया था, मतलब बीच में से सूज, एक नाली सी थी, उसे पार करने में जैसे कूदी ना, तभी मुड़ गया था पैर। यहाँ लिया हमने प्रसाद, भगवान का नाम लेके। नीलकंठ महादेव बुलाते रहे, मनोकामना पूरी करते रहे हमारी। और आगे मंदिर में ये है नीलकंठ महादेव, आप भी दर्शन कर लीजिएगा नीलकंठ महादेव मंदिर का। और इसके आगे वीडियो नहीं बनाने देते वो लोग। और यहाँ एक मन्नत का बांधा धागा, और बोला नीलकंठ महादेव से दोबारा बुलाइएगा हमें। हर हर महादेव। और नीलकंठ महादेव की कहानी अमृत मंथन से जुड़ी है। देवता और असुरों के बीच मंथन का हलाहल विष, और इस विष को पीकर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाया था, और उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ महादेव कहते हैं। मणिकूट पर्वत पर शीतलता पाई थी और तपस्या की, जहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर बनाया गया। और आप बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हर हर महादेव। और हम वापस आ रहे हैं फिर। और ये रात का व्यू है, जानकी सेतु, ये जानकी सेतु का रात का व्यू है। और हम वापस आ रहे थे, और वापस हम गाड़ी से आए थे, क्योंकि रात का माहौल नहीं होता कि हाँ वनों में से निकल के आएँ।
और पैर में मोच होने के बाद भी देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और मैं चेक कर रही थी, मन के कानों के वही है ना, निकल जाते हैं कई बार। और फिर पहुंच गए थे हम रूम में। थकान इतनी हो रही थी, बच्चे कूद रहे थे, डांस कर रहे थे। मुझे तो ऐसे हो रहा था कि हाँ मैं बस थोड़ी देर सो जाऊं। और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर किए कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद हम निकले खाना खाने। और खाना पीना खा के फिर गए हम गंगा नदी के किनारे। वहाँ रात का व्यू देखो, रात का व्यू तो बहुत सुंदर है, और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। देखो भोले बाबा दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, कभी त्रिशूल बनता है, कभी ओम नमः शिवाय, कभी ओम, कभी कुछ दिखाई देता है। देखो कितना सुंदर है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और पता, पैरों में इतना दर्द होने के बाद भी, पैर में मोच होने के बाद भी मैंने सोचा कि जाना चाहिए, क्योंकि बार बार तो आना मिलता नहीं है। और फिर पहले तो मैं बाहर ही बैठी थी, मैंने बोल दिया, मैंने कि मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कराऊंगी। मैंने पैर पैर में गीला हुआ तो मेरा पैर और ज़्यादा सूज जाएगा, बट इसके डैडी नहीं माने, तो इसलिए हमने थोड़ी वीडियो शूट की। और मैंने पैर ऊपर ही रखा हुआ है ताकि गीला ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर।